लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस सवाल के जवाब को घुमा दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने तो आपका नाम पीएम कैंडिडेट के लिए बता दिया, बिहार के आगामी चुनाव में क्या होगा। इस पर राहुल गांधी ने बिहार में सीएम चेहरा पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं की। आज वोटर अधिकार यात्रा की कड़ी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी अररिया पहुंचे थे, जहां हजारों की संख्या में भीड़ ने उनका स्वागत किया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सर पर कहा कि वोट चोरी की बात करोड़ों लोग मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही विषय पर मैंने और बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन चुनाव आयोग मुझे एफिडेविट देने के लिए कह रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांग रहा। उन्होंने कहा कि आम लोग भी मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बनकर रह गया है, चुनाव आयोग की अब क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करेंगे। थैंक यू। स्वागत है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया है। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है, और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है, या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है, यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत जनता का समर्थन मिल रहा है,
SIR के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है, सरकार को बदलने के लिए जबरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेकर हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख BLA क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकेंड इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा BLA भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी बीजेपी के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके BLA बड़े काम करते हैं, तो उनके BLAs की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया, तो इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई बीजेपी का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई बीजेपी के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि बीजेपी अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो BLA की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1,500 BLO दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2,500 BLA है और अभी भी 1,000 BLA पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी जरूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करें और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।